सो हाय हेलो नमस्ते गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं सब लोग। तो मैं नागेश सर आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ इकोनॉमिक्स, और उसी इकोनॉमिक्स का आज का आपका ही पहला डेमो लेक्चर है। ठीक है, तो मुझे पता है कि आप सब लोग 11th में हो और उसी का ये लेक्चर है आपका। सो बेसिकली आप देखो, आज जो टॉपिक मैं लेने वाला हूँ वो है आपका मनी। ठीक है, मनी की बात सुनते ही तो मन में बहुत खुशी होगी कि वाह सर, पैसा है ना, पैसा है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। बराबर, तो इसी पैसे की बात आज हम करने वाले। बराबर, अगर हम जब इकोनॉमी की बात करते तो पूरा आपका इकोनॉमी, अब इकोनॉमी क्या होता है, तो अपने आसपास जो सारे एक्टिविटीज होती है जो पैसे की वजह से चलती है या पैसे के लिए चलती है, ऐसी सारी एक्टिविटीज का जो मेन बेस है वो ये पैसा। बराबर है, विदाउट पैसा आपका इकोनॉमी नहीं है, और इकोनॉमी में पैसा है तो सब कुछ है। बराबर, तो यही बात है। अब हमें पता है कि भाई साइंस से या बाकी सारी चीजों में हर टाइम एक नया नया तरह का नया इनोवेशन हो चुका है, और उसी तरह से अपने इकोनॉमी एक सबसे बड़ा जो इनोवेशन था वो था पैसे का। बराबर, और इसी पैसे आने की वजह से आपकी इकोनॉमी को एक तरह का एक स्पीड आ चुका है जो आगे बढ़ चुका है। बट भाई लोग, कि अभी जो हम पैसा यूज करते हैं, जैसे आपके हाथों में नोट्स होंगे, करेंसी होंगे, कॉइन्स बोल सकते हो, वो होंगे, आप अभी तो जीपे फोन पे ये भी कर रहे हो। लेकिन क्या बरसों साल पहले जब लोगों के पास इस तरह के नोट्स नहीं थे तो लोग किसका यूज करते होंगे। बराबर, जब भी तो लेन देन हमें करना है ना, तब भी उस टाइम भी लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कुछ ना कुछ देना होता है, कुछ ना कुछ लेना होता है, लेकिन पैसा नहीं है। बाकी सब चीजें तो ये लेन देन किसके थ्रू होता होगा, सवाल आता होगा मन में। तो इसी की चीज के बारे में जानने हैं कि उस टाइम when money which is the circulation today was created to reduce the difficulties in the barter system। अब ये नया मोड आ चुका है, व्हाट इज मीन बाय बार्टर सिस्टम, तो ये आज हमें जानना है। अब देखो पिक्चर दिख रहा है तुम्हें, इसमें दो लोग हैं, एक के हाथों में एक पोतली है और दूसरे के हाथ में फिशेस है। मान लो कि इस पोतली में क्या भरा है, इसमें कॉइन्स नहीं है, इसमें ग्रेन्स। मान लो कि राइस है, वो क्या कर रहा है, राइस दे रहा है और बोल रहा है तू राइस ले ले और मुझे तेरे पास की मछलियां फिशेस दे दे। बराबर, यानी बेसिकली देखा जाए, जब हम गुड्स के बदले गुड्स का लेन देन करते हैं तब उस चीज को बोला जाता है बार्टर सिस्टम। कितना सिंपल है ना, कि क्या बोला मैंने भाई, कि गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज करना, उसका इंटरचेंज करना, उसी को बोला जाता है बार्टर सिस्टम। अब ये क्या है, और एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि मेरे पास पेंसिल है बट मुझे चाहिए पेन, तो मैं क्या करूंगा, पेन दे दूंगा और पेंसिल ले लूंगा। सो मुझे पेंसिल के बदले क्या मिला, पेन मिला। इस तरह से गुड्स के बदले जब हम गुड्स को एक्सचेंज करते तो उस सिस्टम को बोला जाता है बार्टर सिस्टम। जो जब अपने पास पैसा नहीं था, कॉइन नहीं था ना, इस तरह का फोन पे जीपे था, इन सारे सिस्टम के पहले इस तरह का बार्टर सिस्टम अपने मार्केट में चल रहा था। बराबर, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर द गुड्स, इसी को बोला जाता है बार्टर सिस्टम। बराबर, मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या, कि जो चाहिए वो दे दो, मतलब जो नहीं चाहिए वो दे दो और जो चाहिए वो ले लो। कितना सिंपल है ना, ना झंझट है, चिल्लर की झंझट है, ना फोन पे की झंझट है, पासवर्ड डालो ना पिन डालो, बैंक अकाउंट करो, कुछ भी नहीं। कितना सिंपल है ना, कितना अच्छा था। बट रियल में देखा जाए, जितना अच्छा अभी जितना सिंपल हमें लग रहा है उतना सिंपल ये नहीं था। चलो मान लेते सिंपल कैसे नहीं था, तो इसमें मेनी सारे डिफिकल्टीज भी आप नो आ रहे। डिफिकल्टीज यानी प्रॉब्लम्स। बराबर, जिस तरह से हम भी अब जब फोन पे से अगर हम पेमेंट करते हैं तो सर्वर डाउन हो चुका सकता है, कभी भी अगर पासवर्ड भूल गए तो पेमेंट नहीं हो पाएगा। उसी तरह से जब हम बार्टर सिस्टम से पेमेंट करते उस टाइम भी हमें मेनी प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे थे, जिसकी वजह से जो अपने ह्यूमन में से उनको लगा कि भाई ये सिस्टम ज्यादा देर तक ज्यादा टाइम तक काम नहीं करेगी, हमें इसके पहले पैसा होना चाहिए। मतलब कुछ भी ऐसी चीज होनी चाहिए जिसके थ्रू ये प्रॉब्लम सारे खत्म हो जाएंगे। बट एक्चुअल में प्रॉब्लम थे कौन से, तो वो हमें जानना है। बराबर है, समझ में आ गया मैंने क्या बोला अभी तक, कि भाई इकोनॉमी में बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट है पैसा। बराबर, पैसा है तो इकोनॉमी में। लेकिन अगर जैसे अभी आपके पास पैसा है, मनी है, जो करेंसी नोट्स है उसके थ्रू ये सारा व्यवहार होते जा रहा है, लेकिन पहले इसी तरह की कोई करेंसी नोट्स आपके पास नहीं थे, तब जो सिस्टम काम कर रहे थे उस सिस्टम को बोला गया था बार्टर सिस्टम। चलो यहाँ तक अब आ गए, यहाँ तक कुछ डाउट है, चलो नाउ जाते आगे। ठीक है, अगला पार्ट, कि भाई ये बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आ गया था जो लोगों को लगा भी अपने पास मनी पैसा जैसा कुछ तो होना चाहिए।
करेंसी नोट्स होने चाहिए, बराबर बराबर। तो वो सिस्टम हमें जानना है कि विच आर द डिफिकल्टीज इन द बार्टर सिस्टम। तो दिख रहे तुम्हें, अब एक एक करके हम जाने। सबसे पहला है प्रॉब्लम्स ऑफ डबल काउंट कोइंसिडेंस ऑफ पॉइंट्स, सेकंड है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स, इंडिविजुअलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ मेकिंग पेपर पेमेंट्स। अब ये होता क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, एक एक करके एकदम आराम से डिटेल में हम जानेंगे। सो ये मीनिंग समझ में आ गया। बार्टर सिस्टम है द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर दी गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर दी गुड्स, गुड्स के बदले गुड्स देना। मुझे राइस चाहिए तो मेरे पास जो गेहूं है, व्हीट है, वो मैं दे दूंगा और राइस ले लूंगा, बराबर है। सो मेरे पास जो चीजें वो मैं किसी दूसरे को दूंगा और उसके बाद जो चीजें मैं मेरी तरफ लूंगा। ये जो लेना देने का सिस्टम है उसी को बोला जाता था बार्टर सिस्टम, यानी गुड्स के बदले गुड्स। डन, डन हो गया ये। नाउ अब करते एक एक डिफिकल्टी के बारे में कि सर इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद कौन सा प्रॉब्लम आपको इसमें फेस करना पड़ रहा था। ठीक है, चलो शुरू करते हुए प्रॉब्लम से। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था वो था प्रॉब्लम्स ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब ये क्या हो गया सर, थोड़ा डिटेल में बताओगे तो समझेगा। जानते हैं डिटेल में, मान लो एक बंदा है, किसी दोस्त का नाम बताओ आपके, जो आपका सबका फेवरेट दोस्त है। एक है बच्चा जिसका नाम है सिद्धू, बराबर। और दूसरों का जो दोस्त है, एक सिद्धू भाई है और दूसरा बंकू भैया है, ठीक है। दो बंदे, सिद्धू भाई एंड बंकू भैया। अब क्या हो गया, सिद्धू भाई को चाहिए राइस, क्या चाहिए, बराबर, और बंकू भैया को चाहिए व्हीट, बराबर है। अब बट प्रॉब्लम क्या आ रहा है भाई, ये राइस देगा और व्हीट लेगा, बराबर है, ये ठीक है। बट इसे राइस चाहिए, इसे एक्सचेंज कर सकता है अगर दोनों के पास वो सारी चीजें अवेलेबल है। बट प्रॉब्लम क्या आ गया, इसके पास एक गाय है, बराबर, उसके पास देने के लिए राइस नहीं है, उसके पास देने के लिए मिल्क। क्या दे सकता है, मिल्क। मतलब सिद्धू भैया को तो राइस चाहिए, सॉरी, सिद्धू भैया के पास राइस है, सॉरी सॉरी कंफ्यूजन मत करो। देखो सिंपल में बोला जाता है और सीधा सीधा सिंपल करते हैं कि सिद्धू भैया के पास, सिद्धू भैया को राइस चाहिए, क्या चाहिए, राइस चाहिए, बट देने के लिए बस मिल्क है। और जो बंकू भैया, उनको व्हीट चाहिए और देने के लिए उनके पास ना राइस है ना मिल्क है, कुछ भी ना, उनके पास है ज्वार। पता है ज्वार क्या होता है, देखा होगा आपने, जिसके हम भाकरी बना के खाते हैं, वो ज्वार, बराबर है। अब देखो जैसे अभी मैंने बोला कि बार्टर से मैंने कहा एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर द गुड्स, तो मुझे राइस दूंगा तो व्हीट मिलेगा। बट मुझे अगर राइस चाहिए लेकिन देने के लिए मेरे पास मिल्क है, ये मिल्क ये बंकू भैया लेंगे क्या, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए। तो इस तरह का जब प्रॉब्लम आता है तो इनके आपस में कोई लेन देन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। वही बात है जिसी को बोलता है को इंसिडेंस ऑफ वांट्स, कि भाई दोनों को चीजों तो चाहिए, हर दूसरे को लेन देन तो करना है, लेकिन जिस चीज का लेन देन वो कर रहे हैं उसके बदले में जो चीज उन्हें चाहिए वो उनके पास नहीं है। एज एग्जाम्पल देखो फिर से, द लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मींस was one of the major limitations of the barter system. For instance, the person A has a cloth, जैसा और एग्जाम्पल लीजिए कि A के पास क्या है, कपड़े, and he wants rice, मतलब क्या करेगा, वो कपड़े देगा और राइस लेगा। बट कपड़े देने के लिए कोई बंदा तो होना चाहिए वो कपड़े ले सके, एक्सचेंज, एंड द पर्सन भी हैज राइस बट डज नॉट वांट क्लोथ्स, बराबर है। दूसरा बंदा है उसे कपड़े नहीं चाहिए, उसे बस राइस चाहिए। इस तरह की जब सिचुएशन आती है तब हम आपस में किसी तरह का कोई लेन देन नहीं कर सकते। कोई निकल रहा है उसके अंदर, क्या सोल्यूशन निकाल सकते, हो रहा है क्या ऐसा। एग्जाम्पल समझ में आ गया कि कंसेप्ट अपने आप समझ में आ जाए। ठीक है, क्या बोला, सिद्धू भैया जिनको राइस चाहिए होता है बट देने के लिए बस मिल्क है, बट जो बंकू भैया उनके पास उन्हें व्हीट चाहिए बट देने के लिए ज्वार है, बराबर। ये सारी चीजें होने की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर लेन देन जो होने वाला है वो लेन देन नहीं हो पा रहा है, और ये एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम आता है आपका बार्टर सिस्टम में, और इस प्रॉब्लम का नाम है को इंसिडेंस ऑफ दी वांट्स। समझ गए, यानी दोनों की नीड्स तो है बट वो नीड एक दूसरे को लेकर गुड्स को एक्सचेंज कर वो पूरे नहीं कर सकते, जिसकी वजह से किसी तरह का एक्सचेंज यहाँ पर नहीं हो पाएगा। डन,
समझ में आ गया पहला प्रॉब्लम क्या है? तो बंकू भैया, सिद्धू भैया, ये समझ में आ गए? चलो नाउ देखते सेकंड प्रॉब्लम वो क्या आता है। ठीक है, ये डन हो गया, क्लियर। नाउ देखते सेकंड प्रॉब्लम क्या है। पहले में कुछ डाउट है? नहीं है। चलो नाउ सेकंड है लैक ऑफ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू। अब ये क्या हो गया सर जी, ये क्या नया आ गया? देखो, अब हमें करना है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू का। क्या करना है अथर्व? हमें मेजरमेंट्स ऑफ वैल्यू while exchanging the goods. For the goods there was no standard unit of account to determine the value of commodity. क्या बोला मैंने कि जब भी हम चीजों को एक्सचेंज करते तो उस जो भी गुड्स हम एक्सचेंज करेंगे उसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम किस में आ रहा है कि मेजरमेंट का। अभी हमें पता है कि भाई राइस देना है और व्हीट लेना है, बट क्या मार्केट में दोनों के प्राइसेस सेम होते हैं क्या? तो फिर कितना राइस देना है, कितना व्हीट देना है, ये मेजरमेंट करेंगे कैसे? तो ये मेजरमेंट का इश्यू इसमें आता है। सो दैट्स अ स्टैंडर्ड यूनिट। ऐसा नहीं है कि कितना किलो आपको राइस देना है, कितना किलो व्हीट लेना है। ये मेजरमेंट करने वाला एक इंपॉर्टेंट इश्यू आपको बार्टर सिस्टम में आता है, बराबर। सो इट वाज डिफिकल्ट टू कंपेयर द 2 लीटर्स ऑफ मिल्क विद द 2 लीटर किलोग्राम ऑफ राइस। कैसे करोगे? क्योंकि भाई है ना, यहाँ पर एग्जांपल दे आपको मिल्क एज वेल एज राइस का, तो देने के लिए 2 लीटर मिल्क देगा और लेने के लिए 2 किलो राइस लेगा, बट ये कंपैरिजन आपको लगता है सच में सही है? अभी सर्टन कंडीशन देखा जाएगा, नॉर्मल राइस मान लो कि 50 रुपए की जो है और लीटर है 80 रुपए, ये अभी का रेट है, बट उस टाइम में ये वैल्यू निकालेंगे कैसे? कि फिक्स ऐसा उसका क्वांटिटी नहीं है, कुछ मेजरमेंट नहीं है कि जो हम उसे डिनोट करके वैल्यू का एक्सचेंज, वैल्यू चीजों का एक्सचेंज कर सके। तो ये इसमें एक प्रॉब्लम आता है, दैट्स अ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू का। समझ में आ गया? हमने दो प्रॉब्लम देखे। पहला प्रॉब्लम था आपका गुड्स का कोइंसिडेंस का, कि भाई मुझे जो देना है लेकिन वो दूसरे को लेना नहीं है, और जो वो दे रहा है वो मुझे लेना नहीं है, इसलिए वहां पर भी आपका लेन देन नहीं होगा। दूसरा कि आपको वैल्यू मेजरमेंट नहीं कर पाओगे, उसके लिए भी प्रॉब्लम आता है ना। राइस है या मिल्क है या व्हीट है या और कोई चीज है, इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, ये प्रॉब्लम आता है। नाउ थर्ड देखते हैं। थर्ड इश्यू है जो है आपका डिफिकल्टीज इन दी स्टोरेज ऑफ गुड्स। जो भी गुड्स हम लेंगे उसमें क्या डिफिकल्टीज हमें आ रही है। सो इट इज नेसेसरी टू स्टोर द गुड्स फॉर द फ्यूचर कंजम्पशन। अभी मुझे पता है कि भाई मार्केट में लेन देन चल रहा है, अगर मेरे पास राइस है तो जब भी मुझे कोई लेन देन करना है तो मुझे राइस को ज्यादा क्वांटिटी में स्टोर करके रखना पड़ेगा, बराबर। लेकिन हर चीज की एक लिमिटेशन है, तो कब तक स्टोर करके रख सकते हैं? एक बार 2 महीने, 6 महीने, 4 महीने, 1 साल कर लो, उसके बाद वो क्या हो जाएगा? बराबर। तो उसकी गारंटी वो अच्छे दिनों तक स्टोर अच्छा कर पाऊंगा क्या? नहीं। ये आता है दैट्स अ स्टोरेज ऑफ गुड्स करने के लिए प्रॉब्लम आता है, बराबर। समटाइम्स ड्यू टू द पेरिशेबल नेचर ऑफ सर्टन गुड्स, कि जो अपने पेरिशेबल, पेरिशेबल यानी जो जल्दी से खत्म होने वाली चीजें, जो जल्दी से खराब होने वाली चीजें, ऐसी चीजों को बोला जाता है पेरिशेबल गुड्स। एज एग्जांपल आपका दूध है, मिल्क है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन रखो, उसके बाद खराब हो जाएगा। वेजिटेबल्स है आपके, 2 दिन, 3 दिन, 4, उसके बाद खराब हो जाएंगी। तो इस तरह के जो पेरिशेबल गुड्स है उनका स्टोरेज करना, उन्हें स्टोर करके रखना, ये एक प्रॉब्लम आता है। अगर ये गुड्स आपके पास स्टोरेज नहीं हुए तो लेन देन किसके थ्रू करेंगे? लेन देन हो पाएगा क्या? नहीं हो जाएगा, बराबर। सो इट इज वाज डिफिकल्ट टू स्टोर देम फॉर द फ्यूचर यूज एंड द पेरिशेबल कमोडिटीज लाइक मिल्क, एग्स, फिश एज वेल एज वेजिटेबल एक्सेट्रा वे आर डिफिकल्ट टू स्टोर, है ना। जो नॉन पेरिशेबल गुड्स है, जो ज्यादा दिन तो टिक सकते हैं, इसके बारे में इशू नहीं है, बट जो पेरिशेबल गुड्स है, जो जल्दी से एनवायरमेंट की वजह से खराब होने वाली चीजें, उन्हें हम स्टोर नहीं कर सकते, वो एक दिक्कत इसमें आ जाती है, बराबर। एंड द डिफिकल्टीज वेर आल्सो एक्सपीरियंस ड्यू टू द लैक ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर हेवी एंड बल्की गुड्स। इसके अलावा जो हेवी गुड्स होते हैं, जो बल्की गुड्स होते हैं, उनको स्टोर करने के लिए भी ज्यादा आपको स्पेस लगता है, जो हो सकता है हर किसी के पास अवेलेबल ना हो, बराबर है। कि मान लो इतना मेरा छोटा सा घर है, इतने छोटे से घर में मैं, मेरा परिवार रहो या और कौन कौन रहो, और उसके बाद मेरा जो स्टोरेज करूँ, स्पेस ही नहीं है मेरे घर में, तो कहाँ मैं स्टोरेज करके रहूंगा? तो इस तरह की दिक्कतें आपको इसमें आती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लेन देन हो पाएगा क्या? बराबर।
ये तीन इशू कौन से देखा? सबसे पहला था कोइंसिडेंस ऑफ पॉइंट्स, जो चाहिए वो देना है, जो देना है वो नहीं चाहिए। देन सेकंड, लैक ऑफ कॉमन मेजरमेंट, की मेजरमेंट नहीं है, फिक्स नहीं है, किस तरह से मेजरमेंट करेंगे। थर्ड, स्टोरेज का। तीन इशू समझ में आ गए। नाउ फोर्थ इशू देखते हैं कि भाई और कौन सा प्रॉब्लम इसमें आ सकता है। चलो लेट्स सी। फोर्थ है आपका इनडिविजिबिलिटी ऑफ दिस सर्टन गुड्स, कि भाई कुछ ऐसे गुड्स है जिसे हम डिविजिबल करके नहीं दे सकते। मान लो इन द बार्टर सिस्टम इट वाज इनकन्वीनियंट टू डिवाइड द एनिमल्स। बराबर है। अभी मान लो कि मुझे राइस चाहिए। क्या चाहिए? मुझे राइस चाहिए। एज एग्जांपल कि मुझे 10 केजी, वो उस टाइम में किस तरह का मेजरमेंट नहीं था, बट बस मान लेते कि मुझे 10 केजी राइस चाहिए और देने के लिए मेरे पास एक बकरी है। बकरी है ना, बकरी मानते हो? बकरी को काटते लोग वो, तो बकरी है। अब 10 केजी के लिए मुझे बस आधी बकरी देना है, तो मैं दे पाऊंगा क्या? मुझे क्या करना पड़ेगा? पूरी बकरी देने पड़ेंगे। तो मैं बकरी को डिविजिबल कर सकता हूँ क्या? फिर मेरा एक्सचेंज हो पाएगा क्या? वही प्रॉब्लम आता है कि हम हर चीज को, जिस चीज के थ्रू, गुड्स के थ्रू हमें जो लेन देन करना है, हर टाइम वो कंपलसरी हम उसे डिविजिबल नहीं कर सकते, जिसका प्रॉब्लम आपको इस तरह के गुड्स के लेन देन में आता है। बराबर है। एज वेल एज डिवाइडेड ऑफ हाउ, एक तो एनिमल से जिसका हम डिवीजन करें, उसके साथ साथ हाउसेस, जो हाउस है उसका डिवीजन कर सकते हैं क्या? एंड सम इनटू द स्मॉल पार्ट, सो इट वाज डिफिकल्ट टू फिक्स द प्रोपोर्शन ऑफ वन कम्युनिटी इन एक्सचेंज ऑफ दी अनदर कम्युनिटी। तो ये प्रोपोर्शन कैसे करेगा? मुझे 10 किलो राइस चाहिए और मुझे बकरी देना है, पूरे के बकरी दूंगा तो मुझे परोठेगा नहीं, फिर ये डिवीजन, ये तो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा ना। बराबर है। तो ये और क्या पड़ेगा? इंडिविजुअल ए हैज अ सैक ऑफ व्हीट। क्या बोला मैंने? कि ये जो पर्सन है उसके पास एक गेहूं का पोता भरा हुआ है। बराबर है। एंड ही वांट्स गोट इन एक्सचेंज ऑफ, उसे क्या चाहिए? गेहूं का पोता देना है और उसे एक बकरी चाहिए, गोट चाहिए। एन इंडिविजुअल बी हैज अ गोट एंड ही वांट्स ओनली हाफ सैक ऑफ व्हीट। अब वो क्या बोल रहा है? मैं तुझे बकरी दे दूंगा लेकिन मुझे हाफ ही चाहिए। फिर वो क्या बोलेगा? भाई हाफ में तो मैं पूरी बकरी नहीं दूंगा, फिर एक्सचेंज होगा क्या? फिर हाफ, हाफ पोता चाहिए तो हाफ बकरी दे दे, तो बकरी का क्या होगा क्या? इस तरह से यानी हर सिचुएशन में जब हमें गुड्स का लेन देन करना होता है, तब हम गुड्स को पूरी तरह से डिविजिबल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से लेन देन पॉसिबल नहीं होता। बराबर है। तो ये प्रॉब्लम आता है। एंड इन दिस सिचुएशन द एक्सचेंज बिटवीन द टू कम्युनिटीज लाइक इट्स इम्पॉसिबल ड्यू टू द इंडिविजुअल नेचर ऑफ गोट और बीइंग अ लाइवस्टॉक। अगर हम बकरी को मार देंगे तो आने वाला क्या करेगा लेके? बराबर। तो ये बेसिकली डिफिकल्ट प्रॉब्लम आता है कि जो गुड्स है, एनिमल से बाकी सारे गुड्स में, हर टाइम हम गुड्स को डिविजिबल नहीं कर सकते। समझ में आ गया? तो अभी तक हमने 4 प्रॉब्लम देख लिए बार्टर सिस्टम के। पहला कौन सा था? कोइंसिडेंस ऑफ पॉइंट, कि आप जो लेन देन करोगे, अगर आप जो दे रहे हो अगर वो नहीं चाहिए तो वो नहीं लेगा। दूसरा क्या बोला मैंने? मेजरमेंट का, कि हर टाइम हम मेजरमेंट का कोई फिक्स यूनिट ही नहीं है तो कैसे मेजर करेंगे। देन थर्ड क्या बोला मैंने अभी? स्टोरेज का, कि हम हर टाइम स्टोरेज नहीं कर सकते। कुछ जो बल्कि गुड्स है, कोई हेवी गुड्स है, उन्हें लॉन्ग टाइम तक स्टोरेज, या फिर जो पेरिशेबल गुड्स है उन्हें स्टोरेज नहीं कर सकते। एंड देन था डिविजिबिलिटी, कि हर जो गुड्स हमें एक्सचेंज करना है उन हर के सारे गुड्स को हम डिविजिबल, उसका डिवीजन नहीं कर सकते। एंड नाउ लास्ट जो एकदम मेन प्रॉब्लम वो है प्रॉब्लम्स ऑफ मेकिंग डिफर्ड पेमेंट। डिफर यानी कि मैं आज कुछ चीज लेके जाता और मुझे कुछ 6 महीने बाद 2 महीने उसका पेमेंट करना है, तो कैसे करेंगे? अभी आपके पास पैसा है, अगर आपने 500 रुपए उधार लिया, 6 महीने बाद आप उसे 500 रुपए उधार रिटर्न कर दोगे। लेकिन मान लो कि मैंने राइस लिया और मैं बोलूंगा 5 महीने बाद मैं तुझे राइस दूंगा। अब जब मैंने राइस लिया उस टाइम मान लो उसका 20 रुपए पर केजी रेट था, क्या 6 महीने बाद भी 20 रुपए केजी रहेगा? हो सकता है वो बढ़ भी जाए या फिर कम भी हो जाए। अगर बढ़ गया तो मेरा घाटा होगा, कम हो गया तो उसका घाटा होगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम, जब आप डिफर पेमेंट करते हो, जब फ्यूचर में पेमेंट करते हो, तब आपको इस तरह के बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। बराबर है। देखो क्या कहना है इनका? द डिफर पेमेंट्स मींस द पेमेंट टू बी मेड इन दी फ्यूचर। जो भी फ्यूचर में पेमेंट करेगी उसमें प्रॉब्लम आता है। वो कौन सा? द रीपेमेंट ऑफ द लोन वाज डिफिकल्ट ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज। जब भी हम कमोडिटी को एक्सचेंज करेंगे, उस टाइम का जो रेट है और जब हमने कमोडिटी का यूज किया इन पास्ट में, उस टाइम का जो रेट है, दोनों में आपको मेजरमेंट में या उसके वैल्यू में डिफरेंस नजर आता है,
जो आपको नुकसान करा सकता है, बराबर है। सो इट वाज डिफिकल्ट टू रिपे द पेरिशेबल गुड्स इन द सेम कंडीशन इन फ्यूचर। अगर हम पेरिशेबल गुड्स के थ्रू अगर एक्सचेंज करते, मान लो कि मैंने आज एक्स लिए थे और मैंने बोला कि मुझे 2 हफ्ते बाद ये सेम एक्स रिटर्न कर दे, क्या वो अंडे सेम रहेंगे क्या? एक तो अंडे खराब हो जाएंगे या फिर हो सकता है अंडे उसे मुर्गी बाहर आ जाए, तो एक्सचेंज कैसे होगा, बराबर। ये सारे डिफिकल्टीज है जो आपको बार्टर सिस्टम में आ रहे थे। समझ आया बार्टर सिस्टम क्या, ये समझ में आ क्या क्या है बेसिकली बार्टर सिस्टम? एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर द गुड्स, गुड्स के बदले जो चाहिए उसके बदले जो नहीं चाहिए वो दे दो और जो चाहिए वो ले लो, बराबर। और इतने सारे डिफिकल्टीज, ठीक है, समझ गए। अब इतने सारे डिफिकल्टीज अगर हमें आ रहे हैं तो भाई उस टाइम भी लोगों ने भी सोचा कि भाई ये डिफिकल्टी सॉल्व कैसे करेंगे, तब उनके दिमाग में बत्ती बुझी और दूसरी लगी, और उसमें बोला कि भाई मनी ऐसा कुछ तो भी फैक्टर हमारे पास चाहिए जिसके थ्रू हम क्या कर पाएंगे, लेन देन कर पाएंगे। अब ये मनी का फैक्टर क्या है, मनी किसे कहते हैं और किस तरह से इसके थ्रू चेंजेस होते गए, वो सारा पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। सो आज का पार्ट मुझे लगता है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आज के लिए हम यही स्टॉप कर दें, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए सभी को बाय बाय, हैव अ गुड डे। पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो, धन्यवाद।